चाहे मैं पजामा पहन के जानूं, पैंट पहन के जानूं, चाहे गैरिक वस्त्र पहन के जानूं, मैं जानूं कि मैं कौन। एक पाताल लिंगम, वहां भगवान शिव का मंदिर है जमीन के अंदर तिरुवन्नामलाई में, और वहां जाकर के बैठ गए। क्या कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो, लेकिन उनके जो चित्र मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, ऐसे झुके हुए, पीछे कमर झुकी हुई, और उसी में वो 20-21 दिन उसी चिंतन में डूब गए। पूरा शरीर मक्खी मच्छरों ने खा के खून खून कर दिया। कुछ ब्राह्मण लोग मंदिर के अंदर गए, देखा उन्होंने कि एक छोटा सा बालक है 12-14 साल की उम्र का, और ये ऐसे ही क्यों बैठा है। देखा तो समाधिष्ट थे, विचार चिंतन में डूबे थे, पूरा शरीर खून 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 हो रहा। वहां से उनको उठाए, अच्छी जगह कहीं उनको बिठा दिए, चिंतन में लगे। कई वर्षों में जाकर के उनकी वृत्ति खुली। लोग आँख खुलती थी, पूछते, लोगों ने पूछा, उनके भी पूछते थे तो जमीन पर लिख देते थे, बहुत 2-4 वाक्य लिखते थे। जैसे आपने पूछा कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे ज्ञान कैसे हो, तो क्या कहते थे वो, ये कौन जान रहा है, ये कौन जान रहा है। आपने प्रश्न पूछा मेरा कल्याण कैसे हो, तो कहते ये कौन जान रहा है। बोले मैं जान रहा हूं कि मैं कौन है। बस बहुत थोड़े शब्दों में उसी को इंगित करते थे, जो सब का पीछे बैठा हुआ, जो सब प्रत्यक्ष है, जो प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक पीछे सबके पीछे बैठा है, सबको देख रहा है, जिसको कोई नहीं देखता, जो प्रकाशक है और जो सबका अधिष्ठान है। बस उसी में उसी तत्व का उनको बोध हो गया। तो जो अपनी मृत्यु को देखता है, क्योंकि अपनी मृत्यु होती नहीं, इस शरीर की मृत्यु को देखता है, अंतःकरण की मृत्यु को देखता है, प्राण की मृत्यु को देखता है, वो देखने वाला अलग है और उसका स्वरूप अनंत है, व्यापक है, चिद घन है। गुणान्वितान अतिथ्य त्रिन देहि देह समुद्भवान। इन देह से उत्पन्न इन 3 गुणों का जो अतिक्रमण कर जाता है, वो जन्म मृत्यु जरा दुखों से विमुक्त हो जाता है, और जीते जी, शरीर के जी मरने के बाद नहीं, जो जीते जी मुक्त नहीं है वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं है। जो अब मुक्त नहीं है वो कभी मुक्त नहीं है। जो अब मुक्त नहीं है, इस देह में मुक्त नहीं है, वो कभी मुक्त नहीं है और कहीं मुक्त नहीं। मुक्ति कोई किसी लोकांतर में, किसी काल में, किसी वस्तु में मुक्ति नहीं होती। मुक्ति अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, जो इस मुक्ति को काल में देरी में दूरी में फेंक देता है, अपना रास्ता बहुत लंबा कर देता है। ना ये तत्व किसी शब्दों के घेरे में आता है, इतने सारे शब्दों का मुझे स्मरण हो, इतना शास्त्र मुझे कंठस्थ हो, मैं प्रवचन करने वाला हूँ, लोग मुझे ज्ञानी कहें, ये सब जो है उसके में कुछ नहीं आता। जो है, जब है, जहाँ है, जैसा है, अब है ही, बस ये ही उसका स्वरूप है। आपकी जो उपस्थिति है
आपका जो होना है यही मुक्ति है। जो अपने आपे को होने में कितनी देरी लग सकती है, कितनी दूरी हो सकती है। एक हिंदू को, एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है। एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है ही हिंदू है ही। हाँ। बस समझना, बस अपने को, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लो। भूल कहाँ कर रहे हैं, अपने को स्वीकारते नहीं, अपने होने को कि मैं हूं, अपने होने को जो स्वीकारते नहीं है यही बंधन है। अपने होने को जो, अपने जो होना, अपना अस्तित्व है, उसको किसी के साथ जोड़ लेते हैं, किसी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, यही बंधन है। मैं हूं ही बस। इसमें क्या परेशानी है? हूं ही बस, मैं हूं। कुछ बन करके, कुछ बिगड़ करके, कुछ जुड़ करके, घट करके हूं नहीं हूं, बस हूं ही। ये है ज्ञान। और मैं देह हूं, ये आपने समझौता किया। फिर देह हूं यहां तक ही नहीं रुकते, देह के संबंधी, संबंधियों के संबंधी, अब वो एक श्रृंखला, परंपरा में बह जाते हैं। वो छोड़ने में, ग्रहण करने में तो प्रयत्न है, क्योंकि ग्रहण करने में पराधीनता है। आपके पास कुछ, कोई वस्तु है, कुछ नहीं है, तो दूसरे से लेने में, जाने में कहीं कहीं काल की पराधीनता है, कहीं वस्तु की पराधीनता है, कहीं देश की पराधीनता है, कुछ ग्रहण करने में। और छोड़ने में क्या पराधीनता है? आपको किसी से जमीन लेनी है, घर लेना है, मकान लेना है, तो वहां पराधीनता हो सकती है, लेकिन अपना घर छोड़ने में क्या पराधीनता है? अपना घर छोड़ दें तो उसमें क्या, किसकी पराधीनता? किसी से पूछना पड़ेगा? कुछ नहीं। ये जो दूसरों की जो पराधीनता है, ये आप में नहीं है। आप केवल निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, स्वतंत्र हैं। आपको किसी की पराधीनता नहीं। पराधीनता आपने ना समझी से ओढ़ी है। बस जो जो पराधीनता है, वो उन पराधीनता को छोड़ दो, बस यही मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति क्या है? अन्य रूपों का परित्याग। बस ब्रह्माकार वृत्ति है, एक घटाकार वृत्ति है। घटाकार वृत्ति कब कैसे होगी? कि अन्य आकारों का परित्याग आपको मठाकार, कमंडलाकार, इन वृत्तियों को छोड़ो, घट के साथ जोड़ो, घट के साथ तादात्म्य कर लो। ये घटाकार वृत्ति है। और घट को जाना, ये घट है, अहम घटम जानामि, ये घट है, मैं जानता हूं। ये क्या हो गई? घटाकार वृत्ति। अन्य आकारों का परित्याग वहां। घटाकार वृत्ति में अन्य आकारों का परित्याग है, घट के साथ तादात्म्य है, और घट को मैंने जाना, ये घटाकार वृत्ति है।
अब ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? अन्य आकारों का परित्याग। विषय अपना आपा अन्य नहीं है। घट वहां अपने से भिन्न है, घट भिन्न है अपने से, अन्य आकारों का छोड़ करके घट के साथ तादात्म्य है। और यहां अपना आपा है, अपने आपे में केवल अन्य आकारों का परित्याग है। अन्य आकारों का परित्याग होने से अपना आपा ही बचता है, और वो अपना आपा ही है, अपने से दूर नहीं है। बस ब्रह्मवृत्ति। कितनी सीधी बात है, कितनी सीधी बात है। जो इस ब्रह्मवृत्ति को हम समझते नहीं है, वो ब्रह्मवृत्ति केवल इतना ही है, अन्य आकारों का परित्याग। तादात्म्य नहीं है, घट में तादात्म्य है। बस मैं हूं, हुई, मैं देह नहीं हूं। अन्य आकार क्या है? देह है, पिता है, पुत्र है, वर्ण आश्रम है, ये अन्य है। देश काल पिस्याति वर्तितम ब्रह्म तत्व से भाव आत्मा। देश काल वस्तु ये सब अपने से अन्य है, अन्य आकारों का परित्याग हुआ, आप अपना आपा ही अवशिष्ट हुआ। वृत्ति ऐसी निर्मल उज्जवल है हो जिसमें कोई आकार ना बने। किसी भी प्रकार का आकार ना। आकार अनेक प्रकार के होते हैं। स्थूल आकार, सूक्ष्म आकार। स्थूल आकार तो आप समझते हैं, घट पट मट आदि सभी स्थूल हैं। सूक्ष्म आकार मन है। स्वाद, स्वाद भी एक आकार है। शब्द भी एक आकार है। मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, ये भी एक आकार है। आकार कहाँ तक जाता है? शून्य भी एक आकार है। अभाव प्रत्यय जो है वो एक आकार है, शून्य आकार है। स्वाद एक आकार है। मैं साक्षी हूं, ये भी एक आकार है। मैं ब्रह्म हूं, ये भी आकार है। स्थूल आकार तो आकार दिखाई देते हैं। अब देखो आकार की गति कहाँ है। आकाश भी एक आकार है। आकाश कैसे आकार है? आपको पूछो कि आकाश कैसे आकार है? आकाश इसलिए आकार है कि आकाश में गुण है, शब्द गुण है, और जहां गुण होगा वहां आकार होगा। जहां गुण होता है वहां आकार अवश्य ही होता है, भले ही वो नाक मुंह बने हुए नहीं होते। जो आर्य समाजी कहते हैं कि सगुण निराकार, ये सरासर झूठ है। जो गुणवान होकर के निराकार कैसे हो सकता? उसकी बाउंड्री बन गई। जहां निर्गुण ही निराकार हो सकता है। निर्गुण हो और आकारवान हो, दोनों बिल्कुल विरुद्ध बात है। निर्गुण हो और कहे कि ये निर्गुण आकारवान है, तो कह कि स्वामी जी बहुत घोटाले कर रहे हो। कल तो आपने कहा था कि निर्गुण साकार। कल हमने बोला था कि निर्गुण साकार कौन है? गुरुदेव भगवान। निर्गुण साकार गुरुदेव है। तो देखो ये जो निर्गुण साकार हैं, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। आपको बोध हुआ
जब तक ये शरीर है तभी तक ये अस्तित्व दिखाई पड़ता है, उसके बाद कोई अस्तित्व नहीं। वो बोध के लिए ऐसा हुआ है, उस चैतन्य में ऐसा आकार हुआ है बोध के लिए, वस्तुता नहीं। तो जो निर्गुण हो उसमें आकार नहीं होता। तो ऐसी जो ब्रह्म वृत्ति है जहां कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं, ऐसी वृत्ति जिसके उदर में कोई आकार नहीं बना है, वो चरम वृत्ति है, ब्रह्म वृत्ति है, अखंड वृत्ति है, वो आपका स्वरूप है। जब वृत्ति में कोई आकार नहीं होता है तो वृत्ति अपने अधिष्ठान चैतन्य से एक हो जाती है, वो अकाल हो जाती है, आदेश हो जाती है, अवस्तु हो जाती है। जिस वृत्ति में कोई आकार ना हो वो अपने अधिष्ठान चैतन्य से एक होती है। घड़ी है सामने, उसमें निशान बने 1 2 3 4 ऐसे निशान बने, आप बता देते हो कि 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 3 बजे हैं। यदि उसमें निशान ना हो तो आप बता सकोगे कितने बजे हैं? ये जो कलना है, जो भेद है, इन्हीं से काल बनता है, इन्हीं से देश बनता है। जो क्रम का ज्ञान है, जो क्रम का ज्ञान है, इसी को काल कहते हैं। ये परिभाषा आपने कहीं सुनी नहीं होगी। क्रम का ज्ञान, क्रम, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, काल बन गया ना। ये काल बन गया। क्रम का ज्ञान को काल कहते हैं। दैर्घ्य विस्तार को सीमा कहते हैं। सीमा, हाँ, जब कहा इतना बड़ा इतना बड़ा तो देश बनते चले गए। जिस वृत्ति में आकार नहीं बनता है, चाहे कालाकार हो, चाहे देशाकार हो, और चाहे वस्तु आकार हो, तो देश काल वस्तु के परिच्छेद का अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। एक तो अभाव है, अन्योन्य अभाव है, यहाँ अत्यंत अभाव है। प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्य अभाव, ये अभाव नहीं है, एक अत्यंत अभाव। कहा जाए आकाश में पुष्पों का बगीचा हम देख रहे हैं, ये क्या है? अत्यंत अभाव। तो जहां देश काल वस्तु का अत्यंत अभाव है, वो जिस वृत्ति में, वो वृत्ति ब्रह्ममयी होती है। तो यहाँ अमृतमश्नुते, वो जो है अमृत को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त, बस जो अमृत की प्राप्ति थी, अप्राप्त की भ्रांति थी, जो अप्राप्त की भ्रांति थी वो छूट गई कि मुझे प्राप्ति ही है। तो वहाँ जन्म मृत्यु जरा दुख, ये जो कंप्रोमाइज किया हुआ था, समझौता किया हुआ था, ये नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ज्ञान ही ज्ञान है। उस ज्ञान में जो आपने वस्तु की छाया का आरोप किया हुआ है। वस्तु का आरोप तो स्थूल हो गया, वस्तु की छाया का आरोप है। छाया की छाया वो क्या रही होगी, उसका आरोप है। जैसे आप देखो, विचार करके देखो, मुझे 1000 रुपये प्राप्त हो गए,
आपके खाते में 1000 रुपये किसी ने डाल दिए, मोदी जी ने 6000 रुपये आपके किसान डाल दिए, आपने फोन देखा और 6000 रुपये हमको मिल गए। नोट गिने नहीं हैं, छुए नहीं हैं, और बस खुशी हो गए मुझे 6000 रुपये मिल गए। ये ज्ञान ही तो है। 6000 रुपये मुझे मिले, ज्ञान नहीं है ये? इस ज्ञान में छाया, 6000 की छाया का आरोप किया। 6000 की छाया का आरोप किया है और कहते मुझे 6000 रुपये मिल गए। बेवकूफी क्या हुई कि जो ज्ञान है उसको तो हम विस्मृत कर रहे हैं और छाया को महत्व दे रहे हैं, उसको पकड़े हुए हैं। ज्ञान को भूल गए और 6000 याद रह गए। बस यहाँ भूल हुई। और ये करना ये है कि 6000 भुलाना है और ज्ञान को, जो ज्ञान है ये जानना है, ज्ञान रूप है। अब इसके लिए क्या तो आपको इस भ्रांति को मिटाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। इस भ्रांति को मिटाने के लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई अनुष्ठान करना है, कोई भावना करनी है कि मैं ज्ञान हूँ, कोई भावना करनी है। ये तो केवल देखना मात्र है। एक गांव में एक महात्मा गए, उन्होंने देखा एक गुफा के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप अनुष्ठान कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है। महात्मा ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो देखो कोई एक राक्षस है और रात को हमारे बच्चों को उठा ले जाता है, हमको उठा ले जाता है और उसके बाद कभी लौट के आते नहीं और इस गुफा में चला जाता। हम जप करके, यज्ञ करके, समाधि लगा करके उस पिशाच राक्षस को हम मारना चाहते। महात्मा समझ गए कि ये सब के सब बेवकूफ, इनकी सीमा बेवकूफ़ी की नहीं है। उन्होंने कहा देखो सब बंद करो, कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कुछ जरूरत नहीं, आराम उसको मार देंगे, बस ऐसे मार देंगे। बोले अच्छा, हाँ तो फिर क्या करें? अपने अपने घर जाओ और जब हम कहे तब हमारे साथ चलो। जब रात के 10-11 बज गए, महात्मा ने कहा चलो, एक मसाल जलाई और मसाल लेकर के आगे आगे गुफा में घुस गए और पीछे पीछे उनके सब। तो उसमें से बड़े बड़े जंगली जानवर निकल निकल के भागे और निकल के भाग गए, फिर वह लौट के उसमें आए नहीं। उसके बाद ना तो कोई किसी को उठाता है, किसी बच्चे को उठा कर नहीं ले जाता है, किसी बड़े को उठा कर नहीं ले जाता है। ये जो बंधन की भ्रांति हो गई है, ये पिशाच हमको खा रहा है। यहाँ मसाल रूपी ज्ञान की आवश्यकता है, मसाल रूपी ज्ञान की आवश्यकता है। तो अमृतम अश्नुते, वो अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है इस मसाल से, इस ज्ञान दीपक से। जैसे ये दीपक जला तो ज्ञान में जो आप छाया को महत्व देते थे, ये छाया नित्य निवृत्त है, ये समझ आ जाती है। निवृत्त नहीं करनी, इस नित्य निवृत्त की निवृत्ति नहीं करनी। नित्य निवृत्त की निवृत्ति की भी नहीं जा सकती। नित्य निवृत्त की समझ होती है कि ये नहीं। इसलिए कर्तृत्व, जो कर्तृत्व की भ्रांति है,
वो दुख देती है। कहे कि मैं तो इस प्रतीति को मिटा दूंगा, कोई कहे कि मैं समाधि लगा करके इस प्रतीति को मिटा दूंगा, तो ये उसकी भूल है। ये समझना है कि प्रतीति है, प्रतीति माने कुछ नहीं, ना प्रतीति तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चया। जो वस्तु है नहीं उसको आप कैसे मिटाएंगे? जो वस्तु कभी हुई नहीं, जो वस्तु है नहीं उसको मिटाया नहीं जाता, उसको समझा जाता है कि ये है ही नहीं। प्रपंच विद्येत निवर्तेत न संशया माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमात्मा। यदि ये प्रपंच होता तो इसको कर्म करके द्वारा, भावना करके द्वारा कैसे इसको मिटाते? प्रपंच यदि विद्या निवर्ते तो निवृत्त भी हो सकता था, हो जाता। यदि ये प्रपंच होता तो निवृत्त होता। ये तो क्या है? केवल दिखता हुआ है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमात्मा, केवल दिखता हुआ है नहीं। बस समझ जाए ये ही ज्ञान है। अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है, अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। जो हमने और चीज स्वीकार कर रखे हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं देह हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, सन्यासी हूँ, ये जो हमने कुछ और चीज स्वीकार कर ली है, ना ये ब्राह्मण है ना सन्यासी है, केवल निज बोध स्वरूप है। बस अपना अस्तित्व, अपना उपस्थिति, आपकी जो उपस्थिति है ये ऐसी उपस्थिति है, ये उपस्थिति कभी नहीं थी, आगे कभी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ऐसा नहीं कि तेरा जन्म नहीं हुआ। वहां का मतलब अस्तित्व, सत्ता तुम्हारी हमेशा है। मैं जानता हूं कि अस्तित्व रूप हूं, तुम नहीं जानते हो कि मैं अस्तित्व सत्ता हूं। ऐसे जिसने ये जान लिया वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो, मुक्तो नहीं विमुक्तो, विशेष रूप से मुक्त हो गया है। वो अमृतम असुनते, वो मदभावम अधिगच्छति। जो पहले कहा था मदभावम सोधिगच्छति, पहले श्लोक में 19वें श्लोक में वहां दृष्टा दृश्य का विवेक कहा पहली पंक्ति में, दूसरी दृष्टि में दृष्टा का स्वरूप बताया, और 20वें श्लोक में फिर जो उसका व्यवहारिक रूप से समझते थे कि ये जो देह से उत्पन्न हुआ, जन्म है, जरा है, मृत्यु है, ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। ये 20वें श्लोक में उसके कार्यों की प्रतीति की जो उसको प्रतीत होता है, ये वास्तविक नहीं है, कल्पित है, ये बताया 20वें श्लोक में। अमृतम अश्नुते और मदभावम सोधिगच्छति, ये दोनों एक बात। अमृतत्व की प्राप्ति हो गई, यानी मदभाव की मुझे प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। अब आगे जो बताते हैं, अब अर्जुन को प्रश्न उदित हुआ कि जब ये जो मदभाव को प्राप्त हुआ है, जो अमृतत्व को प्राप्त हुआ, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, जो ब्रह्म संस्थ है, अमृतत्व की जिसको प्राप्ति हुई है, वो उसका कोई लक्षण तो होगा, कैसे जाना जाए? जैसे पीछे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण गीता में 3 जगह कहा है। 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण,
चौथे अध्याय में गुणातीत के लक्षण। ये तीनों लक्षण भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक ही लक्षण। उससे पूर्व जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भिन्नता है। दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं वो कर्म योग की प्रधानता से चले हुए साधक का वहां लक्षित हुआ है। कर्म योग की प्रधानता से जो चला साधक है वो जो जब स्थित प्रज्ञ को हुआ तो वहां उसकी प्रधानता से लक्षण बताए गए। 12वें अध्याय में भक्ति की प्रधानता से लक्षण बताए गए और यहां गुणों की प्रधानता से जो चला साधक है, जो गुणातीत हुआ है, वो बताएंगे। तीनों में भिन्नता नहीं, तीनों एक ही बात है। बस जिस प्रक्रिया से चले उस प्रक्रिया का उनके जीवन में भास सा होता है। जैसे संत तुलसीदास जी हैं, सूरदास हैं, ये भक्ति के माध्यम से चले और इनको अपने स्वरूप का बोध हुआ तो इनके उसमें भक्ति की प्रधानता दिखाई देती है। और जो योग के अभ्यास से चला उनके जीवन में समाधि आदि का अभ्यास दिखाई देता है। जो दृष्टा दृश्य के विवेक से चला उनके जीवन में बोध होने के अनंतर भी दृष्टा दृश्य की प्रधानता दिखाई देती है। और जो विचार के द्वारा चला उनके जीवन में विचार की प्रधानता दिखाई देती है। वो ऐसा नहीं है कि सबने अलग अलग तत्व को जाना हो, ऐसा नहीं, सबने उसी तत्व को जाना। सुखदेव जी अवधूत हैं, वशिष्ठ जी पुरोहित हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं। तीनों के ज्ञान में कोई न्यूनता नहीं, ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती। ज्ञान में कहो कि नहीं हमने तो पढ़ी है योग वासिष्ठ में ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान की 7 भूमिका हमने पढ़ी है, वो ज्ञान की भूमिका नहीं है, वो अंतःकरण ध्यान की भूमिका है। जैसे जैसे जिसका अंतःकरण मलिनता को प्राप्त हो जाता है ऐसी भूमिका दिखाई देती है। ज्ञान में कोई तारतम्यता ऊंचा नीचे नहीं होता, वो ध्यान की भूमिका है। कैसे कैसे किस किस का मन जो है किस स्थिति को प्राप्त हुआ है, ध्यान की भूमिका। तो अब आगे जो बताएंगे वो इस गुणातीत के लक्षण आगे अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि लिंग स्त्री गुणानेतान, इन तीनों गुणों को जो अतिक्रमण किए हुए है, इन तीनों गुणों का जो अतिक्रमण किए हुए है वो किमाचारः, कैसा आचार करता है, क्या वो यज्ञ आदि करता रहता है, क्या वो समाधि लगाता है, क्या भगवत गुणगान करता रहता है, क्या दृष्टा दृश्य का विवेक करता रहता है, ऐसा क्या आचरण करता है, उसका आचरण क्या है। कथम च एतान तीव्रान वर्तते, और कैसे इन तीनों गुणों का अतिक्रमण किए हुए। ये अर्जुन का प्रश्न है, इसको अब कल यहाँ से शुरू करें। ओम पूर्णमदः